नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को, है ना। आज की खूबसूरत शाम में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करने वाले हैं, है ना। जो हमारा नया चैप्टर है उसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। जोश के साथ आज स्टार्ट करेंगे क्लास, एकदम बढ़िया जोश है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट, है ना। जो हमारा चैप्टर है इसमें हम लोग को एसिड पढ़ना है, बेस पढ़ना है और सॉल्ट पढ़ना है। क्लास, है ना। क्या क्या पढ़ना है हम लोग को? एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ना है। अच्छा, एसिड के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एसिड मतलब एसिड के बारे में मतलब कोई एग्जांपल बताइए एसिड का आप, कोई भी एग्जांपल। या फिर एसिड कैसा होता है? लेमन, लेमन एसिड होता है। हाँ, और ऑरेंज, ऑरेंज होता है। कर्ड होती है। और एक एक लोग बोलिए। विनेगर और कर्ड। कर्ड यानी कहने का मतलब फाइनली आप लोग मतलब जो कह रहे हैं, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोग खट्टा कहना चाह रहे हैं। यानी कि एसिड जो होता है वो थोड़ा खट्टा टाइप का होता है ना, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर बेस की बात करें आपसे तो बेस के बारे में आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? मतलब क्या आपके दिमाग में क्या आ रहा है? वो तो आप रटे हुए हैं, वही बता रहे हैं, बीटर बीटर कर रहे हैं। हाँ, आपके दिमाग में सबसे पहले साबुन आता है, सर्फ एक्सेल आता है ना। क्या चीज आता है? खाने का सोडा। खाने का सोडा। और क्लास क्या? देखिए, सिंपली एसिड का नाम लोग ज्यादा सब लोग को समझ में आता है ना। एसिड, एसिड क्यों? हमारे पेट में भी एक एसिड होती है, आप लोगों को पता होगा शायद, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। वो मतलब इतनी खतरनाक एसिड वैसे तो होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, लेकिन हमारे मतलब जो गॉड हैं उन्होंने कितने बढ़िया सिस्टम के साथ में हमारे पेट में ही एसिड दे दी है। उसके साथ में हम लोग को कोई होता नहीं, कुछ नहीं होता है ना। हम लोग मतलब बचे रहते हैं, हम लोग को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। यानी वो नेचर में हम लोग के मतलब सबके पेटों में मतलब वो एसिड रहती है, खाना को डाइजेस्ट करने में काम करती है, और लेकिन हम लोग को कोई दिक्कत उससे नहीं होती है ना। तो हम लोग को एसिड पढ़ना है और बेस पढ़ना है। बेस का अगर हम नाम लें तो हम लोग के घरों में क्या होता है? साबुन वगैरह होता है ना। साबुन होता है, सर्फ एक्सेल होता है ना। शैम्पू होता है, और बोर्ड वगैरह को साफ करने के लिए हम लोग ये क्या यूज करते हैं? क्या बोलते हैं? कोलिन, है ना। ये भी बेस ही है ना। ये भी बेस है। साबुन जैसे कि ये लक्स, है ना। हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं लक्स का, लेकिन जो है ये भी एक बेस है। समझ आ रहा है आप लोग को? ये बेस हो गया, ये कोलिन तो बेस है ही, है ना। ये सारी चीजें बेस होती हैं। ज्यादातर साफ सफाई में जो यूज करते हैं हम लोग उसको बेस को यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब है व्हाइट शर्ट है आपकी, है ना, और आप कहीं गए बढ़िया बफर वफर पहुंची सुहानी, और पता लगे दाल खाने चक्कर में अपने ऊपर दाल गिरा ली, व्हाइट व्हाइट पहन के गई थी, कपड़ा बढ़िया से एकदम, है ना। तो उसमें लगा ली भाई, और घर पे आई, फिर अभी सोच रही कैसे साफ होगा, है ना। तो गई वहां पे जो है सर्फ से उसमें मतलब बढ़िया साफ करने की कोशिश करी, तो जो पीला पीला था वो लाल लाल टाइप का हो गया, है ना। जो पीला कलर का स्टेन लग गया था उसमें, है ना, तो वो कौन सा कलर का हो गया? धब्बा रेड कलर का हो गया। फिर उसने जब ब्रश मारा तो पूरा क्लियर हो गया, साफ हो गया एकदम अच्छे से, है ना। है ना, कहते हैं ना सफेदी का क्या राज है, तो वैसे ही, है ना। जैसे कि बहुत सारे लोग, सबके अलग अलग राज होता है ना सफेदी का। कोई कौन सा साबुन यूज करता है, कोई कौन सा साबुन यूज करता है, कौन कोई फेस वॉश यूज करता है, कोई क्या, है ना। वैसे नेचुरल कोई थोड़ा सा सही होता है, जैसे कि मैं नहीं हूँ। समझ आ रहा है आपको? अब सुनो मेरी बात। एसिड, एसिड की बात समझो, है ना। आपको मैंने बेस दिखा दिया अच्छे से। अब एसिड की बात देखो ध्यान से। एसिड में कौन कौन सी चीजें? जैसे हमारे घर में विनेगर होता है ना, सिरका होता है, बहुत ज्यादा फेमस है, एसिडिक होता है ना। और क्या? लेमन, ऑरेंज, एप्पल, इन सब चीजों में एसिड पाई जाती है ना। तो बताइए लेमन में कौन सी एसिड पाई जाती है? सिट्रिक एसिड, है ना। और कोई एसिड एग्जांपल? विनेगर में कौन सी एसिड पाई जाएगी? एसिटिक एसिड, है ना। तो ये सब कौन कौन सी एसिड है सबका नाम मैं बताऊंगा, अभी सबका फॉर्मूला भी बताऊंगा। ये सब सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, लेकिन ये सब भी क्लियर नहीं हो पाएंगे आपके कौन से किसके फॉर्मूले हैं ना। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब एसिड, है ना। लगभग क्लियर हो गया होगा आपको कि एसिड थोड़ा खट्टा होता है ना। थोड़ा खट्टा होगा। जो खट्टा होगा अगर चेक करके बताएं, आपको चेक करना हो तो आप खाकर देखोगे वो थोड़ा खट्टा लगेगा। लेकिन यहाँ घरों में जो एसिड्स होते हैं उनको इस तरह चेक कर सकते हो आप लोग, क्योंकि ज्यादा वो वैसे नहीं होते हैं। लेकिन लैब वगैरह में अगर कोई एसिड है, एचसीएल है, उसको चेक करके हम देखोगे भाई, है ना। H2SO4 है, H2SO4 भी एसिड होती है, उसको भी चेक करके देखोगे भाई कितनी मीठी है एसिड, कितनी खट्टी लग रही है ना। उस तरह चेक नहीं करेंगे ना कि मीठी है खट्टी है ना। तो एन एसिड इज अ सब्सटेंस, है ना, दैट टेस्ट सॉर एंड रिलीज हाइड्रोजन आयन मींस H+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, है ना। एसिड क्या होता है? एसिड सॉर इन टेस्ट होता है ना। टेस्ट मतलब क्या होता है? जो स्वाद होता है उसमें, वो स्वाद में खट्टा होता है, तो उसे एसिड कहेंगे। जो चीज खट्टी रहेगी स्वाद में उसे एसिड बोलेंगे सिंपली, है ना। एंड रिलीज, और वो निकालती है हाइड्रोजन आयन को, केवल H+ आयन को निकालेगा, है ना। जो एसिड रहेगा हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालेगा, लेकिन तब वो निकालेगा जब वो पानी के साथ उसकी रिएक्शन कराई जाएगी तब, है ना।
जब पानी के साथ रिएक्ट होगा तब, लेकिन यानी पानी में डाल दिया जाएगा एसिड, तब है वो क्या निकालेगा, H+ आयन निकालेगा, है ना, बिना पानी में डाले नहीं निकालेगा। नहीं कहो कि सर अगर कोई एसिड है तो उसमें H+ आयन निकल जाएगा, वैसे ही बिना पानी में डाले एसिड जो है H+ आयन नहीं निकालेगी, इस बात को एकदम गौर करिएगा। वैसे ही बेस की बात करें अगर हम, तो अ बेस इज अ सब्सटेंस, बेस क्या है, एक सब्सटेंस है ना, दैट टेस्ट बिटर, है ना, उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है, यानी तीखा होता है ना, जो बेसेस होंगे उनके टेस्ट कैसे होंगे, बिटर होंगे, तीखे होंगे, एंड फील स्लिपरी, और अगर उसको फील करेंगे थोड़ा चिकने टाइप के होंगे वो, है ना, थोड़ा चिकना होगा। इट रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन, और वो जो बेस होगा वो हाइड्रोक्साइड आयन को बाहर निकालेगा। हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो OH- होता है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना, ये OH- का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड आयन, OH मतलब हाइड्रोक्साइड और माइनस मतलब आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी ये एनायन है ना, माइनस वाला एनायन होता है ना, जिसको बोलते हैं रेडायन, है ना। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी जब इसको हम पानी में डिसॉल्व कराएंगे, जब इसको हम पानी में डिसॉल्व कराएंगे तो जो हमारा बेस होगा वो OH- आयन को रिलीज करेगा। पानी में डिसॉल्व करने के बाद, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी वैसे ही, मतलब दे देंगे कोई चीज और उसमें लिख देंगे ड्राई, जैसे लिख देंगे ड्राई HCl, है ना, ड्राई HCl मतलब पानी के साथ नहीं, केवल ड्राई HCl की रिएक्शन कराएंगे क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। जब पानी के साथ रिएक्शन कराई जाएगी तब उसमें होगा, है ना। अब एसिड की बात कर लेते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स देख लो आप लोग, जैसे ये है HCl, HCl को बोलेंगे क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, ठीक है सर। HBr मतलब हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये सारी एसिड्स हैं। और H2SO4 सर हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं इसको, और इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। और ये हमारी है नाइट्रिक एसिड, क्या है ये, नाइट्रिक एसिड है। और ये सारी एसिड जो आप देख रहे हैं ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसी एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये सारी। और यहाँ पे कुछ एसिड्स और देख रहे हैं आप, है ना, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड, है ना, ऑक्जेलिक एसिड हो गई, H2SO3 हो गया। तो इस H2SO3 को ऐसे याद रखिएगा आप लोग, H2SO4 जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होती है, क्या होती है, सल्फ्यूरिक एसिड होती है। और ये कौन सी एसिड हो जाएगी, सल्फ्यूरस, है ना, एक ऑक्सीजन इसमें कम हो गया, याद करना बहुत आसान है। H2SO4 होता है ये, और ये H2SO3 होता है, तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड, है ना। और ये क्या हो जाएगा, HNO3 नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रिक एसिड था और ये नाइट्रस एसिड हो जाएगा। और ये HCOOH क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और ये क्या हो जाएगा, CH3COOH एसिटिक एसिड। और ये क्या है, बेंजोइक एसिड, है ना, ये बेंजोइक एसिड हो जाएगी। ये बेंजोइक एसिड हो गई, एसिटिक एसिड हो गई, फॉर्मिक एसिड हो गई, नाइट्रस एसिड हो गई, सल्फ्यूरस एसिड हो गई, ऑक्जेलिक एसिड हो गई। सर आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑक्जेलिक एसिड का सर सिंबल क्या होगा, मतलब कैसे वो दिखेगा, है ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा बच्चा, देखो यहाँ बना दूं मैं, इधर देख लो, COOH, अगर बॉन्ड के साथ में COOH दो बार ऐसे जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, है ना, ये सिंबल है ऑक्जेलिक एसिड का, ठीक है। यानी कि इसमें दो बार क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, दो बार ऑक्सीजन इधर रहेगा, दो बार ऑक्सीजन इधर रहेगा, एक हाइड्रोजन इधर रहेगा बच्चा और एक हाइड्रोजन इधर रहेगा। इस तरह से इसका फॉर्मूला देख सकते हो आप लोग, सिंपली अगर ऐसे बनाओगे याद ज्यादा दिन तक रहेगा, है ना। COOH कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कर दो, है ना, समझ आ रहा है, ये ऑक्जेलिक एसिड है आपकी। और ये सारी एसिड जो आप देख रहे हो इस वाले सीक्वेंस में, ये सारी वीक एसिड्स हैं, है ना, वीक एसिड्स हैं, इसको आप पहचान लीजिए, याद कर लीजिएगा। दो एसिड तो ऐसे सिंपली याद कर लो, कौन कौन से सर, देखो सर, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो गई, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो गई। वीक एसिड में सर सल्फ्यूरस एसिड और नाइट्रस एसिड, दो इसका याद हो गया। सर इसमें एक एसिड और अच्छी खासी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हम लोग के पेट में ही होती है ना, हम लोग के पेट में ही प्रेजेंट होती है, तो ये भी याद ही रहेगी। और उसी की फैमिली में दो लोग और भी हैं बच्चा, कौन कौन है सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गई HCl, उसी की फैमिली तो आई है HI, और HBr उसी की फैमिली में है, तो ये तीनों याद हो गया बच्चा। और ये दो है वो भी याद हो गया हम लोग को, है ना सर, इसका दो तो याद हो ही गया था हम लोग को ये। और एक हो जाएगा सर एसिटिक एसिड, और एक हो जाएगा क्या, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड। और ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। और ये हमारा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है ना, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो टमाटर में पाया जाता है बच्चा, है ना। और सर ये फॉर्मिक एसिड कहाँ पाई जाती है, चींटी के डंक में। और एसिडिक एसिड सिरके में, विनेगर में, है ना, विनेगर में पाई जाएगी।
ठीक है, इस तरह से ही कुछ है। इसको आप लोग सारा चेक करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि सारी एसिड कहाँ कहाँ पाई जाती है ना। आप लोग मुझे बताइएगा इसमें क्लास कि ये सारी एसिड, ये हो गई बेंजोइक एसिड, ये कौन सी चीजों में पाई जाएगी, और ये सबका नाम बताइएगा कौन कौन से चीजों में कौन कौन सी एसिड पाई जाएगी। ठीक है ना क्लास, कुछ चीजें आप अपना काम करिएगा इसमें, है ना। ये सारी एसिड्स हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इनको थोड़ा चेक करने के लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है आपके लिए। ठीक है, ये चेक करना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। जैसे सिरका वगैरह घर में होता है तो सब वीक एसिड में आ जाता है ना, क्योंकि वीक में तो आई एसिटिक एसिड, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा उसके आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया सब। बेस में आ जाओ। अब बेस इज अ सब्सटेंस दैट टेस्ट बिटर, उसका टेस्ट तो बिटर होता है, स्लिपरी होता है थोड़ा सा, बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोक्साइड आयन बाहर निकालेगा, ये भी सही, बढ़िया है ना, लेकिन पानी में डालने पर, है ना, बिना पानी में डाले नहीं। और सर इसमें एग्जांपल भाई देखो, आप लोगों को मैं बताया था हलीना की रब से फरियाद याद करना है ना, लीना की रब से, है ना, लीना की रब से, है ना। यहाँ पे एच भी लिख सकते हो ऐसे, है ना, लेकिन एच जो है स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, बेस है वो भी लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, HOH पानी, है ना। तो यहाँ सिंपली ऐसे देख लो, तो Li Na K Rb Cj में तो याद करना बहुत आसान है भाई। OH माइनस आयन निकालना है इसमें बाहर, मतलब सब में OH माइनस रहेगा तब तो निकलेगा, यानी OH रहेगा तब निकलेगा। अब भाई यहीं से अगर H होता ही ना तो निकलता है कहाँ से, सही बात है ना। तो सर सब में H है, इसमें भी सब में H है तब निकल रहा है, इसका मतलब इसमें सब में OH है तब निकल रहा है ना, सब में OH है तब निकल रहा है। तो ये हो गया सर, यहाँ से OH माइनस निकल जाएगा, 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 यहाँ से OH निकल जाएगा माइनस में, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ से निकल जाएंगी। यहाँ पे भी देखोगे OH माइनस निकल जाएगा। NH3 वाला थोड़ा सा आपका केस जो है अलग टाइप का केस है, उसको मैं बाद में समझा दूंगा तुमको, ठीक है। यहाँ से सिंपली अभी ऐसे देखिए आप लोग, ये ली न की रब से फरियाद से आप लोग को ये सारा याद हो जाएगा, यानी ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस है। कैसे बेसिस हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस। पहले का नाम क्या हो जाएगा? लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और ये क्या हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, अमोनिया, है ना। ये सारे हमारे इस तरह से यहाँ पे बेसिस हैं। ये बेसिस जो हमारे थोड़ा सा हैं, ये सब थोड़ा सा वीक बेसिस हैं, है ना, ये थोड़े से वीक बेसिस हैं, और ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस याद हो गए, कुछ नहीं, है ना। कुछ इसको रिवाइज करिएगा अच्छे से और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना।